धामी आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने वाले हैं सीएम धामी। जेपी नड्डा को भी देंगे निमंत्रण पत्र। तो इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करने दिल्ली पहुंचे हैं सीएम धामी। आज इनवाइट करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने वाले हैं, उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। जेपी नड्डा को भी निमंत्रण पत्र देने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं सीएम धामी। आपको बताएं, इन्वेस्टर समिट होने वाला है, 8 दिसंबर से शुरू होगा और इसके लिए काफी दिनों से तैयारी चल रही है। और अब सीएम धामी प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। तो इन्वेस्टर समिट के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं सीएम धामी। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा को भी निमंत्रण पत्र देंगे सीएम धामी। तो आज पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि पीएम मोदी इस इन्वेस्टर समिट में शिरकत कर सकते हैं और उससे पहले आमंत्रण के लिए पहुंचे हैं सीएम धामी दिल्ली। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू होने जा रहा है उत्तराखंड में, जिसके लिए काफी दिनों से तैयारियां कर रहे थे सीएम धामी। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रामानुज, क्या जानकारी है? आज मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री से और क्या एजेंडा रहने वाला है मुलाकात का? दीपाली, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली जो दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यही कि 8 और 9 दिसंबर को राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। इस मसले को लेकर के भी मुख्यमंत्री अब जो है लगातार, जहां पे आपने देखा कि निवेशकों के साथ में चर्चा कर रहे हैं, उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करना है। और साथ में जो इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ होगा उसके लिए भी प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना, और वो जो पहला सेशन होगा उसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री के हाथों से होना है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री को जहां आमंत्रित करने के लिए पहुंचे, वहीं उत्तराखंड के विकास से संबंधित दूसरे मसले पर भी चर्चा हो सकती है। ना सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ में दूसरे मंत्रियों के साथ में भी विचार विमर्श होना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस प्रदेश सरकार का अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के है। 2 लाख करोड़ रुपए तक का एमयू हो चुका है और इसी तरह के सरकार अलग अलग कंपनियों के साथ में जब 2 दिन का निवेश का सम्मेलन होगा तो उस दौरान भी वो करार करेगी। यानी कि 8 और 9 दिसंबर का होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी रोजगार के स्वरोजगार के सृजन का आयाम लेकर आएगी, प्रदेश सरकार के ही मानना है। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात का ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से ये भी है कि अलग अलग विभागों में, चाहे वो उद्योग है या कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आयुष है, इनके किस तरह के प्रस्ताव है, कैसा एजेंडा है, 2 दिनों तक होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किन किन मसलों पर चर्चा होनी है, कौन से प्रमुख 5 कोर के विषय हैं जिस पर सरकार सबसे ज्यादा फोकस करेगी निवेश को लेकर के, ये पूरा जो प्रस्ताव है, पूरा एक एजेंडा है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात करने का प्रस्ताव है। तो राज्य सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को बहुत कामयाब बनाया जाए, ताकि उत्तराखंड में जो बुनियादी विकास है उसका तो विकास हो ही, और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल सके, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का विकास हो सके। आपने देखा कि जो उत्तराखंड के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको लेकर के भी एक मंच तैयार किया गया है। इसी तरह से आयुष के क्षेत्र में निवेश को लेकर के प्लान तैयार किया गया, कृषि में ऑर्गेनिक खेती का है। तो अलग अलग एजेंडे हैं, अलग अलग पूरा एक ब्लूप्रिंट सरकार की तरफ से तैयार कर लिया गया है। और उम्मीद की जा रही कि जब प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात होगी तो उनमें इन्हीं विषयों पर चर्चा होगी, क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो उत्तराखंड के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समझी जा रही है। बहुत शुक्रिया रामानुज, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।